नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 14 से लेके 22 जुलाई तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आपके करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या होगी और यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं इन दिनों आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहने वाला है। एस ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत परेशानी के बाद जो क्लैरिटी आते हैं रिश्ते में, हर चीज़ में ये उस क्लैरिटी को चाहते हैं। ये रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं। इनको लगता है कि रिश्ते में जो परेशानी है वो परेशानी ख़त्म हो जाए और हर चीज़ की क्लैरिटी उनको मिले, क्योंकि उनको लगता है वो बहुत दिनों से परेशान है और बहुत दिनों से इस रिश्ते में परेशानी चली आ रही है। तो उनको रिश्ते में जो क्लैरिटी होना चाहिए उस क्लैरिटी को उनको चाहिए। अभी देखते हैं एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं, ये क्यों ये सारे झंझट को ख़त्म करना चाहते हैं। हालांकि ये अच्छी बात है, झंझट परेशानी से दूर रहना, उसको ख़त्म करना। देख लेते हैं एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। देख लेते हैं एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल का कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है ये इंसान आपके प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है या फिर किसी और के प्रति, किसी और चीज़ के प्रति इनका बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। हो सकता है इस इंसान को किसी चीज़ का नशा है, जैसे जुए का लत हो गया, जैसे शराब का, किसी किसी को सेक्स का लत। इसीलिए ये इंसान मुझे लगता है आप पर या फिर इस रिश्ते पर हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं। इसीलिए इनके पास जो ऑप्शन है ये उसके तरफ नहीं देख रहे हैं, जो नहीं है उसके पीछे भागे जा रहे हैं। और हो सकता है कि इस इंसान को किसी चीज़ का इंतज़ार है, हो सकता है ये सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। जब वक्त सही होगा तभी ये रिश्ते की सीक्रेट जो है वो बाहर आएगा, ये आपको पता चलेगा, या फिर वो उस वक्त के इंतज़ार में है कि कब सब कुछ क्लियर हो जाए। क्योंकि ये जो इंसान है मुझे लगता है थोड़ा टॉक्सिक इंसान हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा चीज़ों को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इन्हें किसी चीज़ की प्रति, जैसे मैंने कहा जो चीज़ों के बारे में मैंने कहा उसके प्रति इनका एडिक्शन हो सकता है, ये एडिक्टेड हो सकता है। ये जो एक तरह की जो मानसिकता जो होती है कुछ लोगों की, कि जिसे हम बीमार मानसिकता कहेंगे, कि ना फ्रीडम देना चाहते हैं ना कुछ चीज़ों में अपना अधिकार छोड़ना चाहते हैं। तो ये इंसान उस तरह के हो सकते हैं। अभी देख लेते हैं लियो यानी लिब्रा यानी तुला राशि, आपके करंट फीलिंग्स क्या है। ये तो इंतज़ार कर रहा है किसी चीज़ को अपने वश में करने का, या फिर इनको किसी चीज़ की प्रति एडिक्शन है। ये इंतज़ार कर रहा है कि लास्ट मोमेंट में जाके इस चीज़ पे अपना हक जमाए, या इस रिश्ते की या किसी भी ऐसा चीज़ जो इनको पसंद है उस पर जो क्लियरिटी होनी चाहिए ये लेना चाहेंगे। अभी देखते हैं आपके करंट फीलिंग्स क्या है। जस्टिस, लिब्रा के रीडिंग में लिब्रा के कार्ड ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लिब्रा आप तो जस्टिस चाहते हो, आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आप जस्टिस चाहते हो।
अभी देखते हैं कि आप जस्टिस क्यों चाहते हो, क्यों लगता है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए। करंटली आप जस्टिस के इंतजार में हो। देख लेते हैं जस्टिस क्यों चाहिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा, द फूल के कार्ड, द स्टार के कार्ड। आप अभी जो हो, आप दो चीज़ों के साथ जगलिंग कर रहे हो सकता है कि आप अपनी फ्रीडम के साथ जगलिंग कर रहे हो, अपने रिश्ते बचाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर पैसों के पीछे भाग रहे हो, जैसे अपना जॉब, बिजनेस, कुछ भी। तो आप जो हो अभी परेशान हो, आपको लग रहा है कि आपको कुछ खुद को हील करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, जीरो से शुरू करना चाहिए। जो गलती आपने किया था वो गलती आप दोबारा से नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए, फ्रीडम या पैसा, मतलब ये रिश्ता या फिर पैसा। अगर आप पैसों के पीछे जाते हो तो ये रिश्ता गड़बड़ कर सकता है, अगर आप रिश्ते में जाते हो तो आपको दोबारा से जो परेशानी आपकी चली आ रही है वो चल सकता है। इसीलिए आप कंफ्यूज हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको दोनों ही चाहिए। आपको रिश्ता भी चाहिए, जॉब भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, और इसके लिए आप खुद को हील भी कर रहे हो सकता है आप ही ने पहले कुछ गलती किया था, आप ही के पास हो सकता है दो दो ऑप्शन था, लेकिन अभी आपको ये पता चल गया है कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए आप खुद को हील भी करना चाहते हो, और दोनों चीज़ों में आप खुद को उलझ के आपने रख दिया। इसीलिए आपको क्या चाहिए ये खुद ही आपको पता नहीं, या फिर आपके पर्सन के पास दो ऑप्शन था, उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। अभी आपको लग रहा है कि आपको जस्टिस चाहिए, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको अपने आप को हील करना भी चाहिए। ये आपकी करंट थॉट्स हैं। अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है वो चाहते क्या हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। हैंगमैन, देखिए अगर मैं कहूँ कि ये कुछ नहीं चाहते हैं, ये चुपचाप हर चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये पहले भी इंतज़ार के मूड में थे, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए अभी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये रिश्ते को दूसरी नज़र से देखना चाहते हैं, जैसे कि क्लैरिटी का कार्ड आया था, ये सब सोर्स का कार्ड आया था, ये रीडिंग शुरू ही हुआ सोर्स के कार्ड से। तो ये इंसान अपने दिमाग को तरह तरह के सोच में कन्वर्ट कर रहा है। कभी सोच रहा है जो जैसा चलता है चलने दो, कभी इनको किसी चीज़ का इंतज़ार है जिस पर इसका एडिक्शन है, कभी ये सोच रहा है कि रिश्ते को अगर दूसरी नज़रिए से देखा जाए तो क्या किया जाए। तो देखते हैं कैसे चलते हैं। तो करेंटली ये चाहते हैं, देख लेते हैं अभी के लिए ये क्या चाहते हैं। हैंगमैन के कार्ड की मार, अच्छा, जजमेंट चाहते हैं। ये पुराना रिश्ता वापस चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, रिश्ते को दोबारा एक मौका देना चाहते हैं, तभी ये रुका हुआ है, ये कुछ नहीं कर रहा है। पहले भी क्लैरिटी का कार्ड आया था। ये जो एडिक्शन मैंने बताया ये आप ही के प्रति है, ये सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है, ये भगवान से गुहार लगा रहा है, बोल रहा है कि मुझे वो पुराने रिश्ते, पुराने परिवार सब वापस चाहिए जो मेरे पास था। उन दिनों में वो बहुत खुश था या खुश थी। अभी ये इस रिश्ते को दोबारा एक मौका देना चाहते हैं और रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। भगवान के भरोसे अच्छा बुरा सोच के ये दोबारा से रिश्ते में आना चाहते हैं, और पुराने रिश्ते, पुराने परिवार, पुराने दिन, पुराने जो उनके जो रिश्ते में जिस तरह से वो थे उसी तरह से रिश्ते को पाना चाहते हैं। इसीलिए ये अभी चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, और कभी कभी सोच रहा है कि दूसरी नज़रिए से अगर रिश्ते को देखा जाए तो हो सकता है सब सही हो जाए। अभी देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। लिब्रा, 3 ऑफ कप्स, आप
चाहते हो, अपनी लाइफ में खुशी चाहते हो, आप खुश रहना चाहते हो, आप दोस्ती चाहते हो, रिश्तेदारी चाहते हो, परिवार चाहते हो, आप घूमना फिरना चाहते हो, अपने आप को खुश रखना चाहते हो। आप अगर मैं कहूँ कि आप ओवरऑल अगर मैं कहूँ क्या चाहते हो इन दिनों, आप खुद को खुश रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप खुश रहो। अभी देख लेते हैं 3 ऑफ कप्स के कार्ड्स क्यों आए। 8 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द लवर्स का कार्ड। आप चाहते हो कि इस रिश्ते को लेके आप कोई डिसीजन ले लो या फिर आपके लक जो है ये आपके फेवर में हो जाए और रिश्ते को लेके ऑटोमेटिकली भगवान कोई डिसीजन ले ले या फिर कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपको ये लगेगा कि आपके लक आपके साथ है, तो अब आप जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आपको लगता है कि कौन सा डिसीजन मैं लूं या ले सकती हूँ, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये तो हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। आपको लगता है कि आप किसी मेंटल जेल में हो, इसीलिए आप चाहते हो कि आप रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लो और रिश्ता जो है ये आपके दिमाग से हमेशा जो रहता है इससे आपको छुटकारा मिले और आपके लक आपका साथ दे दे। अभी देख लेते हैं लिब्रा, इस रिश्ते की आउटकम क्या आता है। देखेंगे इस रिश्ते की आउटकम क्या आता है इन दिनों, जो वक्त मैंने बताया उसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या आता है। आप रिश्ते को लेकर एक डिसीजन लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपने बहुत सारा परेशानी देखा है, जैसा कि अभी आप अपने लिए खुशी चाहते हो, आप और ये परेशानी झेलना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि लक आपका साथ दे दे, आपको जस्टिस मिल जाए, आप इस रिश्ते में परेशानी और नहीं चाहते हो, रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लिया जाए यही आप चाहते हो। देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, रिश्ते के आउटकम सही नहीं है लिब्रा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें कुछ पैसों की भी परेशानी है और रिश्तों की भी परेशानी है। सब कुछ होते हुए भी आप हो सकता है कि इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हो या फिर निकल गए हो आप या फिर आपके पर्सन। तो इस रिश्ते की जो आउटकम है इसीलिए नेगेटिव आउटकम आया है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी इस रिश्ते में उस तरह की प्यार नहीं है जिस तरह की होने चाहिए, क्योंकि टीम वर्क करने के बाद भी हो सकता है आप लोग रिश्ते में सही तरह से नहीं हो। देख लेते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। देख लेते हैं कि 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आते हैं, क्यों आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग ही रहा था ये मामला पैसों का है, इक्वल गिव एंड टेक का है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल का कार्ड, हो ना हो इस रिश्ते में एडिक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड एक कंट्रोलिंग नेचर का तो कोई पर्सन है ही है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि ये जो इंसान है थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है। इस रिश्ते का आउटकम इसीलिए आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप खुद ही देख लो। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल, डेविल का कार्ड पहले भी आया था। तो इस रिश्ते में आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलना चाहिए या देना चाहिए। आप जिनके साथ रिश्ते में हो लिब्रा, हो सकता है वो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा है या फिर आप नहीं दे रहे हो। इस रिश्ते में पैसों की ज़रूरत है, जहाँ पैसा चाहिए वहाँ थोड़ा पैसा, जहाँ प्यार चाहिए प्यार, जितना आपको मिलता है उतना आपको देना चाहिए। ओवर गिवर मत होइए, तो आप खुद ही लूज़र बन जाओगे। और इस रिश्ते में मेहनत से सब कुछ कमाना पड़ेगा, परिवार, पैसे, जो मतलब मेहनत से जो लोग सब कुछ कमाते हैं उस तरह से अगर रिश्ते में आप लोग रह सकते हो तो ये रिश्ता चल भी जाए। लेकिन अगर इक्वल गिव एंड टेक ना हो रिश्ते में, जो एक दूसरे के प्रति जो समर्पण होता है वो ना हो, और हमेशा अगर आप किसी की प्रति अपना ढौस जमाते रहते हो, मतलब अगर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हो, अगर आप ये रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन के लिए, पैसे के लिए जीना चाहते हो,
फैमिली, परिवार, सब कुछ अगर आप चाहते हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और अट्रैक्शन से अगर रिश्ते को चलाना चाहते हो तो ये नहीं चल सकता, तभी रिश्ते में परेशानी आएगी। पैसों की मामला बहुत ज़्यादा है, पैसे आपको संभालने होंगे, पैसे को मेहनत से कमा के इसको अच्छी तरह से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जहाँ नहीं चाहिए, जैसा मैंने कहा ओवर गिवर आप मत होइए, क्योंकि आपके प्रति हो सकता है या फिर आपके पर्सन के प्रति आपका अट्रैक्शन या फिर आपके प्रति आपका पर्सन का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, हो सकता है आपको, या फिर आप खुद लिब्रा। इस तरह के सोच के साथ रिश्ते की आउटकम यही हो सकता है, क्योंकि इसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। इसमें परिवार की जो प्यार जो होता है वो नहीं है, पैसा, परिवार, ये कुछ नहीं है रिश्ते में। ना इक्वल गिव एंड टेक है, ना परिवार है, ना पैसों की हालात, मानी हालात ठीक है। जो है वो अट्रैक्शन है। इसीलिए अगर पैसा है, मेहनत है, सब भी करने के बाद भी रिश्ते में वो चीज़ नहीं है जो आप लोग ढूंढ रहे हो। आप लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा ये रिश्ता। जब तक ये रिश्ता बैलेंस नहीं होगा तब तक ये रिश्ता सही तरह से चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी बॉटम ऑफ द डेक में देखिए फिर से आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इक्वल गिव एंड टेक इज मस्ट फॉर दिस रिलेशनशिप। यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता सही तरह से नहीं चल रहा है तो आपको इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है आपने पास्ट की कुछ बैगेज के साथ आप दोनों में से कोई एक रिश्ते से मूव ऑन किया है थोड़ी देर के लिए, और अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके परिवार का रिश्ता है, इसमें आपके परिवार, बच्चे, माता पिता हर कोई शामिल है, तो आपको उस पास्ट की बैगेज से खुद को निकालना पड़ेगा। थोड़ी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर जल्दबाजी से आप सब कुछ चाहते हो, परिवार, बच्चे, रिश्ते, तो नहीं होगा। अभी के लिए फिलहाल तक जो वक्त मैंने बताया, इस वक्त के लिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो भी पास्ट बैगेज आप लेके रिश्ते से अलग हुए हो, मतलब जो बोलते हैं उसको कि कुछ देर के लिए रिश्ते से ब्रेक लेना, अगर आपने लिया है या फिर अगर आप लेने के लिए सोच रहे हो तो आप कर सकते हो। जब सब कुछ ये सही हो जाएगा, आपका वक्त पूरा हो जाएगा, आपका इंतज़ार और मेहनत दो एक साथ हो जाएंगे, आपके जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तभी आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स का रिश्ता मिल सकता है, तभी आपको अपना परिवार, बच्चा, घर सब कुछ मिल सकता है। इससे पहले आप जो चाहते हो वो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पुरानी बैगेज खत्म करनी पड़ेगी। पैसों पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इस रिश्ते में पैसों की गड़बड़ी तो है ही है, और बैलेंस करनी पड़ेगी, इक्वल गिव एंड टेक देना पड़ेगा। यहाँ कभी भी पूरे रीडिंग में पहले अगर आ भी जाता था, लेकिन बार बार ये जो डिसीजन लेने की बात आ रहा है, तो आपको सही तरह से सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। और परिवार अगर चाहते हो तो परिवार को चलाने के लिए जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, पैसों की, रिश्तों की, आप एक दूसरे के प्रति सम्मान की, वो अगर हो तो ही ये रिश्ता चल सकता है। वरना फिलहाल के लिए आप लोग थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करो और इंतज़ार करो कब सब कुछ सही हो जाए, तब आप रिश्ते में आ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।